हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में देखेंगे बिना किसी ट्रिक के। जो कॉन्सेप्ट हम लोग आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 18% कम है तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय बी की आय से 18% कम है, इसका मतलब कि बी की आय ऑब्वियसली ए से ज़्यादा होगा, तो वही पूछा है कि कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप, जो भी परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लो। तो 18% दिया हुआ है, 18% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 18/100, 18/100। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 9 18, 2 50 100, दिस विल कम 9/50। अब हम लोग एज्यूम कर लेंगे अगर बी की आय 50 है, जो डिनोमिनेटर मतलब जो हर है उसको मान लेंगे हम बी की इनकम। इफ़ बी इज इनकम इज 50, अगर बी की आय 50 है तो एक इनकम कितना होगा, 50 से 18% कम। 18% बोलो या 9/50 बोलो, 50 माइनस 9/50 या 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस विल कम 50 माइनस 9 दैट इज़ 41। वैसे भी देख सकते हो, अगर हमको समझाना नहीं होता तो 9/50, अगर बी की इनकम 50 हुआ एक कितना होगा, 9 कम होगा, 50 माइनस 9 दैट इज़ 41। ठीक है, हमने समझाने के लिए पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर समझाना नहीं होता हम बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में इसको कर सकते थे। कैसे करेंगे, हम मान लेंगे बी की इनकम 50 है और एक इनकम होगा जाएगा 50 माइनस 9 दैट इज़ 41। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो, हम लोगों ने मान लिया कि ए की इनकम कितना है, हम लोगों ने बी की माना था 50, ए की आ गया 41। अब यहाँ से देखो बी ए से कितना ज़्यादा है, 50 माइनस 41 दैट इज़ 9, 41 9 50, 9 ज़्यादा है ना, बी ए से 9 ज़्यादा। पूछा बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा कितना ज़्यादा है बटे विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है, मतलब किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो ए के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो नीचे हर में क्या आ जाएगा 41, 9/41, और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/41 इंटू 100, 900/41। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दिस कैन बी रिटन 21 सही 39/41, 21 सही 39/41, दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए उसी को देखो हम लोग कितना, मतलब कितना जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, दिया है कि इफ़ ए इज़ 25% मोर देन बी, ए बी से 25% ज़्यादा है, देन हाउ मच परसेंट बी इज़ लेस देन ए, तो बी ए से कितना कम होगा। यदि ए बी से 25% अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 25% को फ्रैक्शन में बदल लो, 25/100 दैट इज़ 1/4। इसका मतलब अगर बी 4 हुआ तो 1 कितना होगा, 4 प्लस 25% ऑफ 4 मतलब 4 + 1 5। देखो अगर बी 4 हुआ तो ए कितना होगा, 4 1 5 होगा। ठीक, तो ए बराबर 5 और बी बराबर 4। अब देखो बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, 5 - 4, 5 - 4 = 1, एक कम है ना, तो 1/5 विथ रिस्पेक्ट टू जिसके पूछते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं, तो 1/5 इंटू 100, तो अगर 20% कम है इसलिए ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आ गया 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो, यदि किसी वस्तु को कीमत 20% बढ़ जाए तो उसका खपत कितना प्रतिशत कम की जाए जिससे कि उसका खर्च ना बदले। तो मतलब ये बोल रहा है, सपोज चीनी का दाम अभी 20 रुपये पर kg है। ठीक है, अगर 20 रुपये पर kg है और एक आदमी 2 kg खरीद रहा है चीनी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो 40 रुपये खर्च कर रहा है। अब सपोज अगर चीनी का दाम 25 रुपये हो गया तो उसको अगर अभी भी चाहता है 40 रुपये में खर्च करे, ओनली 40 रुपये ही खर्च करे, तो उसको जो चीनी का दाम पहले 2 kg लेता था, अब उसकी जो क्वांटिटी है कम करना पड़ेगा ना, 2 से कम करना पड़ेगा। तो वही हमको यहाँ पे निकालना है, कैसे इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, देखो प्राइस बोल रहा है 20% इंक्रीज होती है। इफ़ प्राइस इंक्रीजेज बाई 20% देन बाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर बिकेम कॉन्स्टेंट। तो पहले 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मतलब भिन्न में बदल लो। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, 20/100, 20/100 किया 1/5 आ गया। अब देखो 1/5, अब हम इसको एक टेबल बनाते हैं। ठीक, ये इनिशियल फाइनल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक और अंतिम। इनिशियल प्राइस
कितना है 1/5 ना। अगर प्रारंभ में 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा 5 + 1/5 × 5, 20% ना। 20% मतलब क्या हुआ 1/5 × 5 तो मतलब 6। अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा 6। पहले 5 था अब हो गया 6 अंतिम। और एक्सपेंडिचर, सपोज एक्सपेंडिचर मतलब हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर पहले 5 था बाद में 6 हो गया ना, तो एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ और यहाँ, ताकि हमेशा यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आए। तो हम लोग देखो यहाँ 5 है यहाँ 6, तो हमको यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा तभी 30 होगा। और यहाँ भी उसी तरीके से 5 रखना होगा तभी ये भी 30 होगा। हमको ये पता था और ये पता था, बाकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए। देखो हमको यहाँ पता है 5, यहाँ 6, और हमको ये पता है कि यहाँ भी जो वैल्यू होगा वही यहाँ भी होगा। तो आप सोचो ना यहाँ पे क्या नंबर रखोगे कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही यहाँ भी प्रोडक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 6 ले लो, मतलब जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे ला दो, या ऐसे समझ लो 5 यहाँ रख लो 6 यहाँ रख लो। तो इसका प्रोडक्ट करोगे 5 6 30 और 5 6 30, ठीक। अब यहाँ से देखो कंजम्पशन, पहले 6 था 5 हो गया। कंजम्पशन में कितना कमी हुआ 1 की, कमी कितना हुआ 1 का हुआ ना। और विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल मतलब पहले कितना 6, तो परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1/6, ये फ्रैक्शन आ गया। इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/6 × 100, ओके। दिस विल बिकम 16.66%, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखो आप। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग आगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि A% तथा B% दोनों वृद्धि प्रतिशत में हों तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। मतलब कोई भी नंबर है या कोई भी संख्या है, तो उसमें अगर हम लोग क्रमागत 2 बार परसेंटेज वृद्धि करते हैं तो उसमें टोटल वृद्धि कितना होगा। सपोज एक बार A% वृद्धि किया, एक बार B% वृद्धि किया, तो टोटल परसेंटेज वृद्धि हो जाएगा A + B + AB/100, A + B + AB/100। अब देखो अगर इसमें बोल दें कि A% कमी किया और B% वृद्धि किया, तो जो कमी होगा तो उसको माइनस साइन साथ लिखना है। यहाँ पे देखो वृद्धि है तो उसको पॉजिटिव लिखो और कमी है तो उसको माइनस लिखो। तो इसको यूज़ करके हम लोग 4 नए फार्मूले बना सकते हैं। एक बार A में वृद्धि करें, B में कमी करें, एक बार B में कमी करें और A में वृद्धि करें, एक बार दोनों में कमी करें और एक बार दोनों वृद्धि, तो ये वाला आएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 4 नए फार्मूले बना सकते हैं। बट आप लोग केवल समझो कॉन्सेप्ट, अगर वृद्धि है तो उसको पॉजिटिव रखो, कमी है तो माइनस रखो, बस। 4 फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद रखो। आगे देखो, अब उसी जो फार्मूला भी बताए हैं उसी पे आगे बढ़ते हुए, यदि A% की वृद्धि हो और B% की कमी हो तो A पॉजिटिव रखो और B निगेटिव। तो A + B, तो यहाँ B माइनस हो गया, प्लस AB/100 होता है ना, A × B विथ माइनस साइन, तो यहाँ जाएगा A - B - AB/100, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो कि उसी पे सेम कॉन्सेप्ट है, जो भी बताएं वैसा ही है। दुकानदार द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में पहले X% की कमी की जाती है तथा बाद में घटे मूल्य का X% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा। तो देख लो उसी तरीके से A को मैंने रखा -X क्योंकि क्वेश्चन में बोला X% की कमी की जाती है। देन B = +X क्योंकि X% वृद्धि होती है। तो फार्मूला लगाओ, कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कमी या वृद्धि। अब जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कमी होगा कि वृद्धि। हमने पॉजिटिव एज्यूम किया वृद्धि, तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, वृद्धि होगा, और आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो कमी होगा। तो देखते हैं, A कितना हो गया -X प्लस B कितना हो गया +X प्लस AB -X × X/100। इसको सॉल्व करोगे तो X से X कैंसिल आउट हो गया, -X²/100% आएगा, ठीक। ये ध्यान रखना, ये हमेशा परसेंटेज वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब कमी हो रहा है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि अगर किसी भी वस्तु के दाम में एक बार X% की बढ़ोतरी की जाए, फिर उसी में X% कमी कर दी जाए, तो उसका उस केस में हमेशा हानि मतलब हमेशा कमी होती है, ठीक है। और वो कमी कितना होगा, -X²/100% के बराबर होगा, ठीक है। तो ये याद रखो कॉन्सेप्ट आप ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित है। यदि 11 पेनों का क्रय मूल्य 10 रुपये है और 10 पेनों का विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। पहले आप क्वेश्चन को सही से देख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। इफ़ अ मैन परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स 11 pence फॉर 10 रुपीज़ एंड सेल्स देम एट 10 pence फॉर 11 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज, ओके। तो क्वेश्चन देखो, पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन में 2 लाइन देखना है। क्वेश्चन में दिया है कि
11 पेन का 11 पेन्स को कितने में बेचता है? 10 रुपीज़ ना। 11 पेन को 10 रुपये में ख़रीदता है और 10 पेन को 11 रुपये में बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दो चीज़ दिया है ना कि 11 पेन को 10 रुपये में ख़रीदता है और 10 पेन को 11 रुपये में बेचता है। तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप लोग क्या करो कि 11 पेन का क्रय मूल्य दिया है 10 रुपये, तो हम लोग एक पेन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसी तरीके से 10 पेन का विक्रय मूल्य दिया है तो हम लोग एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 10/11 और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11/10। तो लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और फिर परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। बट वो फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब वो सब में भिन्न आएगा। जैसे हम एक का निकालेंगे तो यहाँ देखो एक पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 10/11 ना, और एक पेन का विक्रय मूल्य 11/10। तो माइनस करेंगे, सब भिन्न में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पेन्स को सेम बना देंगे, मतलब जितने पेन खरीदा है और जितने पेन बेचा है उसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो 11 पेन को खरीदा 10 रुपये में, कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। इसको थोड़ा ध्यान रखो, इंग्लिश का टर्म याद रखो। 10 पेन को बेचा है 11 रुपये में, तो हम लोग अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 110 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। देखो 11 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 और इधर भी 100 हो जाएगा। ऐसे ही 10 पेन का विक्रय मूल्य 11 रुपये है, तो 11 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 11 110 और 11 121। तो हमने देखो नंबर ऑफ पेन को सेम कर दिया है। आप इसको एक भी कर सकते हो थे कि मतलब एक पेन का निकाल लेते क्रय मूल्य और एक पेन का विक्रय मूल्य, वैसे भी कर सकते थे। बट हमने क्या किया, इसको 110 किया। क्यों किया? देखो यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 10 था, तो इसकी अगर व्युत्क्रम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे सेम हो जाएगा ना। 11 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 हो जाएगा, और 10 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 सेम हो गया। अब यहाँ से देखो हम लोग क्लियर दिख रहा है कि 110 पेन को 100 रुपये में ख़रीदा और उसी 110 पेन को 121 रुपये में बेचा। तो आप एकदम बता सकते हो कि 110 पेन को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया? 121 माइनस 100, इतना लाभ हुआ ना, दैट इज 21 रुपये का लाभ हुआ। अब परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? परसेंटेज लाभ हो क्रय मूल्य, लाभ मतलब 21, ओके 21 बटे खरीदा कितने का था? 100 इंटू परसेंटेज का 100, तो आ गया 21% प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए जो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा वो भी प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यवसाय में यदि विक्रय मूल्य दोगुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। बोला है इन अ बिजनेस इफ सेलिंग प्राइस डबल्स प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड। मतलब बोला है अगर उसका सेलिंग प्राइस डबल हो जाती है, मतलब जितने का खरीदा उसका दुगने का बेच रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है कि वो 3 गुना लाभ भी कमा ले रहा है। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है ना। तो प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट लाभ कमा रहा है ना। तो सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस डबल्स, तो सेलिंग प्राइस वी कैन राइट 2 टाइम्स सेलिंग प्राइस ना, ठीक है। 2 टाइम्स सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू प्रॉफिट, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन देखो यहाँ पे इसको पुट कर दो, 2 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ओके, और इधर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस 3 टाइम प्रॉफिट। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 सेलिंग प्राइस इधर है और इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस बचेगा, और इधर 2 टाइम्स प्रॉफिट, इधर 3 टाइम्स प्रॉफिट, तो उधर जाएगा तो प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब जितने खरीदा उतना उसको लाभ भी हो रहा है। अब कितना परसेंट लाभ हो रहा है? तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ परसेंट निकाल, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो कॉस्ट, तो लाभ को हम लोग लिख सकते हैं, देखो प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 100%। तो उसका परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है? 100%। ओके।